बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं दी एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है एवरेज और आज एवरेज का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स की एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज में हम मीन, मीडियन एंड मॉड की बात करेंगे। एवरेज को कॉमनली मीन भी कहा जाता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3, 5 एंड 10? एवरेज में मालूम है कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 3, 5 और 10 को। 3, 5 और 10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इनका आंसर आता है 18। 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो 6 इज द आंसर। दूसरा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज का आंसर होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के दरमियान में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी 3 और 10 के दरमियान में थी, लिहाजा यहाँ पे अगर 3 से कम या 10 से ज्यादा हो तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3, 5 एंड 10? एवरेज में मालूम है आपको कि हम एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एवरेज में हम तीनों नंबर्स को इनको प्लस कर देंगे। 3 + 5 8, 8 + 10 18। ये 3 नंबर्स को ऐड करें तो 18 आता है और ये 3 नंबर्स हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 को 3 पे डिवाइड करने से 6। सेकेंडली यहाँ पे हम एक टिप यूज कर सकते हैं। एवरेज का आंसर हमेशा हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटर और लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलर होगा। इवन इनके इक्वल भी नहीं हो सकता, लिहाजा यहाँ पे इसका आंसर 3 पॉसिबल नहीं है जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू के इक्वल है और इसका आंसर 10 पॉसिबल नहीं है जो कि लार्जेस्ट वैल्यू के इक्वल है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बच जाती हैं, बी एंड सी। तो बी और सी में से इसका आंसर हो सकता है एंड दिस आंसर इज बी, 6 और 6 मीन सी ऑप्शन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2, 5, 6, 9 एंड 18? यहाँ पे इनकी एवरेज फाइंड करनी है। अब इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है तो इसका 2 से आंसर इसका एवरेज का कम नहीं हो सकता, सो ये ऑप्शन ड्रॉप कर देंगे। एंड लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज 18, तो इसका आंसर 18 या 18 से ग्रेटर आंसर नहीं हो सकता, लिहाजा ये 20 बी ऑप्शन को भी क्रॉस कर देंगे। सो आंसर कैन बी सी और डी ऑप्शन मीन 8 और 9। अब हम इनको ऐड करते हैं। 18 में ये 2 ऐड करें तो 20 बन जाता है। 20 में 5 और 6 11 होता है। 11 में 9 ऐड करेंगे 20 बन जाएगा। 20 और 20 40 हो जाता है। ये टोटल 5 नंबर्स थे, इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 5 8s are 40। सो आंसर इज सी ऑप्शन। Ahmed bought color pencils with prices 3.45, 16.75, 9.84 and 8.16. Find the average amount spent on a pencil. यहाँ पे हमने इनकी एवरेज प्राइस फाइंड करनी है। हमारे पास इसमें मिनिमम जो प्राइस है वो 3.45 है और जो मैक्सिमम प्राइस है वो है 16.75। तो 3.45 या इससे स्मॉलर आंसर नहीं हो सकता, एवरेज नहीं हो सकती। इसी तरह 16.75 या इसके ग्रेटर आंसर नहीं हो सकता। सो इस तरह से हम यहाँ पे डी इन कैटेगरी में इसमें पूरा नहीं आता है जो कि 3.45 और 16.75 के दरमियान में नहीं है, लिहाजा इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम 3 ऑप्शन हमारे पास बच गए जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। अब हम इनकी एवरेज फाइंड करनी है तो हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए 3.45, 16.75, 9.84 और 8.16 इनको ऐड करना है। 5 + 5 10 और +4 14 और 6 20, 2 कैरी होगा। 2 4 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 1 22, 1 के 2 कैरी होगा। 2 + 3 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 2 कैरी होगा। 2 + 1 3, 38.20 इसका सम करके आ गया और उसने परचेज किए हैं 1 2 3 एंड 4 पेंसिल्स। 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 9s are 36। अब हमारे पास जो 9 पॉइंट के अलावा 9 पॉइंट का एक ही आंसर है, इसका मतलब इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। इसका आंसर डी और ए, बी और ए ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। सो सी इज द आंसर। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर एन और हमें यहाँ पे फाइंड करना है सम। हमें एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है, 4 वैल्यूज हैं तो एन की जगह पे 4 डाल देंगे। सम हमने फाइंड करना है, एस लिख देते हैं और एवरेज की जगह पे 24 लिख देते हैं।
तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, तो 96 इज द सी ऑप्शन। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 31, 7 of them is 15, 45, 17, 19, 33, 48 and 65. What is the 8th number? हमें यहाँ पे 8th नंबर फाइंड करना है, जबकि हमारे पास 8 नंबर्स की एवरेज गिवन है, ये n आ गया, ये हमारे पास एवरेज आ गई। हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं। सम फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 31 जो कि बन जाएगा 248। और इनमें से ये हमारे पास ये 7 नंबर्स गिवन है, ये माइनस कर देने। अब 248 में से ये 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 200। तो अब ये रिमेनिंग नंबर जो हमने यहाँ पे ये माइनस करने हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 15 और 45 इनको ऐड करेंगे, ये 60 बन जाता है इन दोनों का सम। और इसमें ये 65 ऐड कर देंगे तो 60 और 65 ये 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे 200 में से 125 ये माइनस कर दें, बाकी हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 75। और इसमें ये रिमेनिंग नंबर 17 और 19 दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 36 होता है। 36 में ये 33 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 69। इसमें से 69 माइनस कर दिया, 75 में से 69 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 6 जो है वो आंसर आ गया। 8th नंबर विल बी 6 और 6 हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लें। 15 प्लस 45 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 33 48 65 इन सब नंबर्स को प्लस कर लें। ये सब नंबर्स का जो सम आएगा हमारे पास वो आएगा वो 242। और हमारे पास जो 8 नंबर्स एवरेज यहाँ से हमारे पास निकला उनका सम ये है 248। तो 248 में से 242 माइनस करेंगे तो भी आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास करने से हम जरा थोड़ा सा जल्दी इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ X पर्सन आर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एंड Y पर्सन आर रिकवर्ड आउट ऑफ देम ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड इन 1 year। अब हमें फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड। तो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड इन 1 year, टोटल जो इस ड्यूरेशन में पर्सन एडमिट हुए हैं वो हमें यहाँ पे बताया हुआ है। X पर्सन एडमिट हुए हैं इन द लास्ट 5 years। तो पर ईयर निकालना, तो इसको X को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड हमारे पास आ जाएगा पर ईयर। तो ये X by 5, C ऑप्शन इज द आंसर। द एवरेज क्राइम पर वीक इन अ सिटी इज A, फाइंडिंग नंबर ऑफ क्राइम्स इन 4 weeks। एवरेज क्राइम हमें दिया हुआ है पर वीक, एक वीक में A क्राइम्स होते हैं, हमें फाइंड करना है 4 weeks में कितने क्राइम होंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास n आ गया और ये हमारे पास एवरेज है। इनका सम फाइंड करना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4A एंड 4A इज ऑप्शन C, ये इसका आंसर आ गया। ड्यूरिंग सर्टेन ऑपरेशन B पर्सन आर सक्सेसफुली रिकवर्ड एवरी ईयर, एक साल में जो पर्सन रिकवर हो जाते हैं उनकी तादाद B है। हर साल B पर्सन पेशेंट जो वो रिकवर हो जाते हैं सक्सेसफुली। इफ A पर्सन आर ट्रीटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, पिछले 5 साल में A पर्सन जो है उनका ट्रीटमेंट किया गया और हर साल जो इसमें से B पर्सन जो है वो सक्सेसफुली रिकवर हो जाते हैं। व्हाट इज द एवरेज डेथ रेट? डेथ रेट हमने बताना है। 5 साल में टोटल जो पर्सन एडमिट हुए हैं जिनका ट्रीटमेंट किया गया वो A है। एवरी ईयर उनमें से B पर्सन जो है वो सक्सेसफुली पेशेंट जो रिकवर होते थे। तो ड्यूरिंग द लास्ट 5 years कितने पर्सन टोटल रिकवर होंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल पर्सन जो रिकवर हो गए ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, ये वो पर्सन जो एडमिट हुए थे जिनका ट्रीटमेंट किया गया इन द लास्ट 5 years। और हमें फाइंड करना है डेथ रेट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, टोटल ट्रीटेड पर्सन माइनस रिकवर्ड पर्सन, तो ये हमारे पास डेथ रेट आ जाएगा। डेथ आ जाएगी, टोटल डेथ्स आ जाएंगी। और हमें चूंकि फाइंड करना डेथ रेट, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। डेथ रेट हमारे पास लाने के लिए डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो A माइनस 5B ओवर 5 इज डी ऑप्शन। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 80। हमारे पास ये 5 नंबर्स हैं और उनकी एवरेज गिवन है। ये A हमारे पास है, ये N है। इनका हम सम फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 80, 400 आ जाएगा इनका सम 5 नंबर्स का। इन 5 नंबर में से इफ 3 ऑफ दीज नंबर्स आर 70, 80 एंड 90, इन 3 में से
5 में से 3 नंबर हमें गिवन है 70, 80 और 90, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 70, 80 एंड 90, ये 0 आ जाएगा। 7 और 8 15 और 9। अब इसमें से 240 माइनस कर देंगे ये 3 नंबर्स का सम जो है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस करके 160। तो ये हमारे पास रिमेनिंग टोटल चूंकि 5 नंबर्स थे और उनमें से ये 3 नंबर्स का सम है, इसका मतलब ये जो हमारे पास ये 2 नंबर्स का सम आ गया। हमने फाइंड करनी है एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, यानी कि लास्ट 2 नंबर्स का सम हमारे पास आ गया 160। उनकी एवरेज फाइंड करनी है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर विल बी 8। यहाँ पे हमें 5 नंबर्स गिवन थे, उनकी एवरेज गिवन थी 5 नंबर्स की, तो उन 5 नंबर की एवरेज से हमने उनका सम निकाल लिया। उनका सम हमारे पास आ गया 5 को 80 से मल्टीप्लाई करके 400। अब इन 5 नंबर में से 3 नंबर्स हमें गिवन है 70, 80 और 90 की फॉर्म में, तो इन 3 नंबर्स का सम उसमें से हमने जो कि 240 बनता था वो 400 में से माइनस कर दिया। इसका मतलब जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं वो उनका सम 160 आ गया। अब अगर हमें सम फाइंड करना होता तो 160 आंसर था। अब चूंकि हमें उसकी एवरेज फाइंड करनी थी इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 नंबर्स का सम। इफ एवरेज ऑफ 8, 7, 12, 15 एंड x इज 11, व्हाट इज x? हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे 8, 7, 12, 15 ये 4 नंबर्स और x 5th नंबर है, तो इट मीन्स हमारे पास ये 5 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 11। तो हम इन 5 नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं। सम इज इक्वल टू 5 नंबर्स का एवरेज हमें गिवन है, तो 5 इंटू 11 इनका सम आ जाएगा 55। इन 5 नंबर्स के सम में से ये 4 नंबर जो गिवन है इनका सम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसमें से 55 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो हमारे पास ये बच जाएगा 40, और ये 8 और 12 20 होता है, 20 माइनस कर दें तो आंसर बच जाएगा यहाँ पे माइनस करने से 20, और उसमें से ये लास्ट 7 माइनस किए तो 13 इज द आंसर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 एंड 13 इज बी ऑप्शन। या हम यहाँ पे ये कर सकते थे इसका कि 8 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस x, ये 5 नंबर्स हैं, इनकी एवरेज हमें यहाँ पे गिवन है 11, तो इनकी एवरेज मीन डिवाइड बाय 5, ये इनकी एवरेज बन गई। एवरेज हमें गिवन है 11, तो अब यहाँ से हम ये 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 नंबर्स इनको सम कर लेंगे। इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 42 प्लस x इक्वल्स टू 55, और x फाइंड करना है तो 55 में से ये 42 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, विच इज बी ऑप्शन। A car owner buys a petrol at rupees 5, 8 and 12 per liter for 3 consecutive years. What approximately is the average cost per liter of petrol he spends 4000 each year? अब एवरेज फाइंड करनी है उसके 3 इयर्स की प्राइसेस हमें पेट्रोल की गिवन है 5, 8 एंड 10, और उसके ईयर वाइज स्पेंडिंग गिवन है। एवरी ईयर वो 4000 स्पेंड करता है। तो अब हम यहाँ पे एवरेज प्राइस फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे टोटल उसने कितना फ्यूल परचेज किया, पेट्रोल परचेज किया है, और टोटल उसकी स्पेंडिंग क्या उससे डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज आंसर आ जाएगा। तो ईयर 1 में उसकी प्राइस थी 5, जबकि उसने 4000 स्पेंड किए। इट मीन्स उसने जो पेट्रोल ईयर 1 में उसने कंज्यूम किया वो उसने 4000 को 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 800 इसका लीटर उसका फ्यूल है फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। सेकेंड ईयर में उसने जो पेट्रोल कंज्यूम किया उसकी प्राइस 8 थी, लेकिन उसकी स्पेंडिंग 4000 ही थी। 4000 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो उसने सेकंड ईयर में 500 लीटर पेट्रोल कंज्यूम किया। ईयर 3 में उसने जो पेट्रोल कंज्यूम किया वो है 4000 उसने स्पेंड किया टोटल, और उसकी प्राइस थी थर्ड ईयर में 10 पर लीटर, तो 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 लीटर पेट्रोल उसने कंज्यूम किया। टोटल 3 ईयर्स में 800 प्लस 500 प्लस 400, टोटल उसने 1700 लीटर जो है वो पेट्रोल कंज्यूम किया है। जबकि उसके जो 3 ईयर्स में टोटल उसकी स्पेंडिंग थी वो थी 4000 मल्टीप्लाई 3, 12000 उसने टोटल स्पेंड की। अब उसके हम एवरेज प्राइस निकाल सकते हैं। एवरेज प्राइस निकालनी है 12000 को हम 1700 जो उसका फ्यूल था उस पर डिवाइड कर देंगे। 12000 डिवाइड बाय 1700, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे 120 को अगर हम 17 पे डिवाइड करें तो 17 7 119 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएंगी दोनों। रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। अब 1 हमारे पास यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे। अब 10 को 17 पे डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी। सो आंसर इज ए ऑप्शन 7.06। What is the temperature on Sunday if the sum of temperatures of other 6 days is 145 and the average temperature of the week is 25? अब हमें वीक का एवरेज टेम्परेचर गिवन है
तो यहाँ पे हम इसका टोटल टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे 7 डेज का, वीक का। तो हमारे पास 7 इंटू 25, तो ये वीक का टोटल टेम्परेचर आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175, और इसमें से अगर 6 डेज का टेम्परेचर हमें गिवन है 145 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास संडे का टेम्परेचर आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारे पास ऑप्शन है बी आंसर। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द क्रिकेट गेम द रन रेट वाज 3.2। पहले 10 ओवर्स का रन रेट हमें गिवन है 3.2, तो हम पहले 10 ओवर्स में जो टोटल रन्स बने हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। 10 ओवर्स हैं, रन रेट है 3.2 यानी कि एवरेज 3.2 है, तो पहले 10 ओवर्स के टोटल रन्स हमारे पास आ जाएंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 को तो ये आ जाएगा 32 रन्स बने हैं पहले 10 ओवर्स में। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच एट द टारगेट ऑफ 282 रन्स। अब हमारे पास टारगेट जो है वो 282 रन्स का है। 282 रन्स में से 32 रन्स ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे 282 में से अगर हम ये पहले 10 ओवर्स के रन्स हम माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे टारगेट आ जाएगा जो कि होगा 250 का टारगेट है इन रिमेनिंग 40 ओवर्स। अब रिमेनिंग 40 ओवर्स का रन रेट फाइंड करना है तो इसको 40 पे डिवाइड कर देंगे। 250 जो रिमेनिंग टारगेट है उसको 40 ओवर्स में अचीव करना है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 6 4 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आंसर आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे डी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। अभी बाकी तीनों में 6 पॉइंट समथिंग है तो हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, पूरा आंसर निकालने के लिए 1 बच जाएगा, डेसिमल लगेगा 0 उतारेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8 2 बचेगा। अब यहाँ पे 6.2 6.2 इसका मतलब बी भी क्रॉस हो जाएगा, सी ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगी, ए ऑप्शन इज द आंसर। तो इस तरह से इसका ये आंसर मिल गया हमने। रिमेनिंग जो 40 ओवर्स हैं उसके अंदर 6.25 का रन रेट रिक्वायर्ड है टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 282 इन द मैच। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0 ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमारे पास 20 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज 0 है। इसका मतलब इसमें से कुछ नंबर जो पॉजिटिव हैं और कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं जिनको प्लस करने से आंसर 0 आ गया। अब आंसर उनका सम 0 जब आ गया उनका, अब जब हम उसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका एवरेज जो है वो 0 हो जाएगी। जब एवरेज 0 हो जाएगी, अब हम यहाँ पे पूछा गया एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0। 0 से मैक्सिमम कितने नंबर जो हैं वो 0 से ग्रेटर हो सकते हैं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 19 नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर हो और 20th नंबर लास्ट नंबर जो है वो उनके इक्विवेलेंट उनके सम के इक्वल अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो सम उनका 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो ज्यादा से ज्यादा नंबर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो 0 से ग्रेटर नंबर हो सकते हैं वो 19 हो सकते हैं। 19 से ज्यादा नहीं हो सकते 0 से ग्रेटर नंबर, क्योंकि हमारे पास उनका सम 0 आना चाहिए और हमारे पास इसका मतलब कुछ नंबर नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है जिसकी वजह से सम 0 है। तो अगर सारे ही नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे तो उनका सम 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब एटलीस्ट उनमें एक नंबर जो है वो नेगेटिव होना जरूरी है, वो नेगेटिव होगा तब उनका सम जो है वो 0 हो सकता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है वो एट मोस्ट 19 हो सकते हैं। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 63। अब हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और वो भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और उनकी तादाद है 7 और उनकी एवरेज जो है वो 63 है। तो चूंकि ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और उनकी तादाद भी ऑड है, तो इसका मतलब ये जो एवरेज होगी, जो एवरेज नंबर है ये उन नंबर्स का 7 नंबर्स का मिडल नंबर होगा। इसका मतलब 63 मिडल में आएगा और टोटल 7 है, तो इसका मतलब 3 नंबर जो है वो 63 से ग्रेटर होंगे और 3 नंबर 63 से स्मॉलर होंगे। तो 63 से 3 ग्रेटर नंबर जो है वो आ जाएंगे 65 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ये 3 नंबर 63 से ग्रेटर हैं और 3 नंबर इससे स्मॉलर होंगे यानी कि 61, 59 और 57। ये वो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनकी जो एवरेज है वो इनका मिडल नंबर यानी कि 63 बनेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट नंबर 69 है एंड द स्मॉलेस्ट
और स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास जो है वो 57 है। हमने इन दोनों का फाइंड करना, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करना है। इसका मतलब 69 में से 57 माइनस करा जाएगा, माइनस करने से 12, सो सी ऑप्शन। तो जब भी आपके पास कंसेक्टिव नंबर्स का, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स की एवरेज हमें गिवन हो और उनके आंसर भी ऑड नंबर हो, तो इन दैट केस इट शुड बी द मिडल नंबर ऑफ दीज कंसेक्टिव नंबर्स। यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स का एवरेज भी ऑड नंबर था, ऑड नंबर्स के, लिहाजा इसका मतलब ये होगा ये जो एवरेज है ये मिडल में आएगा कंसेक्टिव नंबर्स की, क्योंकि उनके तादाद भी ऑड नंबर्स थी। तो 7 ऑड नंबर पूरे करने के लिए उनमें से हाफ जो है वो 63 से ग्रेटर होंगे, यानी कि 3 63 से ग्रेटर होंगे और 3 नंबर ही 63 से स्मॉलर होंगे। तो उन दोनों का जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 60। अब यहाँ पे ये हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, लेकिन उनके तादाद जो है वो इवन है, यानी कि 6 है, और ये इनका सम जो है वो भी यहाँ पे देखें, चूंकि इनकी तादाद इवन नंबर था, लिहाजा इनकी जो एवरेज जो है वो भी इवन नंबर है। अब कंसेक्टिव नंबर्स हैं और कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, इसका मतलब इससे हाफ कंसेक्टिव नंबर इससे ग्रेटर होंगे, यानी कि 60 शुड बी इन द मिडल, हाफ इससे जो है वो हमारे पास इससे ग्रेटर आ जाएंगे, यानी कि 61 इससे बड़ा ऑड नंबर है, 63 है, 65 है। ये 3 जो है ये इस एवरेज से ग्रेटर ऑड नंबर्स हैं, और 3 ही इससे स्मॉलर आ जाएंगे, यानी कि 59, 57 और 55। 3 ये है हमारे पास, 3 ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स बन गए, 55, 57, 59, 61, 63, 65। इनकी जब एवरेज लेंगे तो इनकी एवरेज चूंकि 3 उससे ग्रेटर है और 3 स्मॉलर है, तो इनका आंसर जो आएगा वो 60 आएगा, इनकी एवरेज 60 आएगी। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास है जी व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर 65 है एंड द स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर 55 है। इन दोनों का हमें फाइंड करना है सम। तो हम यहाँ पे 65 लार्जेस्ट नंबर था और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो हमारे पास वो 55 है। इन दोनों का सम निकालना है, इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 120 एंड 120 इज द सी ऑप्शन। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये ऑड नंबर्स की, हमारे पास ये क्वेश्चन थे, ऑड नंबर्स की बात हुई, अगर यहाँ पे ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स हो जाए यहाँ पे, यानी कि इवन आ जाए, तो फिर कैसे करना है। अब चूंकि इनका इवन नंबर्स का आंसर भी इवन है, तो फिर उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा ये 60 इवन नंबर है, और ये हमारे पास यहाँ पे फिर ये 7 या 5 यहाँ पे हमारे पास ऑड आ जाएगा। ऑड कंसेक्टिव इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो इवन है, तो ये भी इवन, एवरेज भी इवन, कंसेक्टिव जो इवन नंबर्स हैं और लेकिन उनकी तादाद ऑड है, फिर इसका मतलब ये होगा जो हमारे पास जो ये नंबर आंसर एवरेज दिया हुआ है, दैट नंबर शुड बी इन द मिडल। अब इससे 3 जो है, चूंकि अगर हम 7 यहाँ पे ऑफ बात कर लें, हमारे पास यहाँ पे 7 ऑड नंबर, 7 इवन नंबर्स, उनके एवरेज जो है वो 60 है, तो 3 नंबर्स इवन जो है इससे ऊपर होंगे, यानी कि 62, 64, 66 आ जाएगा, और 3 नंबर ही इससे स्मॉलर होंगे, यानी कि 58, 56 और 54 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को हमने प्लस करना है या माइनस करना है, वो हम यहाँ पे ले लेंगे, या इनकी एवरेज निकालनी है। और अगर इनकी एवरेज निकालनी हो तो इनकी एवरेज भी सेम यही आंसर होगा, यानी कि 60 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी अगर एवरेज ही की बात की जाए। सम या डिफरेंस कहेंगे तो फिर वो आंसर डिफरेंट होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास इनकी तादाद ये भी इवन ही रहती है, यानी कि इवन कंसेक्टिव नंबर्स हैं और उनकी तादाद भी इवन है, और उनका आंसर जो है हमारे पास वो दैट केस वो ऑड आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये कह लें हमारे पास अगर यहाँ पे 6 कंसेक्टिव इवन नंबर्स, उनकी एवरेज जो है वो हमारे पास हो सकती है जी ऑड नंबर होगी, फिर वो 61 ये ऑड नंबर होगी अगर ये इनकी तादाद जो है वो इवन है और नंबर्स जो है वो भी इवन है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये 61 होगा जो कि उन नंबर्स में शामिल नहीं होगा। इससे ग्रेटर 62, 64, 66 ये इवन नंबर्स आ जाएंगे, और इससे स्मॉलर हमारे पास 50, इससे स्मॉलर 60 आ जाएगा, 58 आ जाएगा और 56 आ जाएगा। अब ये 3 नंबर जो है ये इस एवरेज से स्मॉलर हैं और ये 3 नंबर्स एवरेज से ग्रेटर हैं, और ये 3 और 3 मिलकर ये टोटल 6 नंबर्स बन जाएंगे, और ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, और लेकिन इनकी एवरेज जो है वो दरमियान में ऑड आएगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास इवन नंबर्स आ जाए तो उनको इस तरह से डील करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोड ऑफ
52, 50, 52, 18 इनका मोड फाइंड करना हमें डाटा गिवन है। तो हम मोड होता है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो, जब सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो, उसे मोड कहते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 52, 1, 2, 52 जो है वो 2 टाइम है। उसके बाद 50 ओनली 1 टाइम है। फिर 18 हमारे पास 1, 2, 3 टाइम 18 आता है। और उसके बाद 7 ये भी 3 टाइम है, 7 भी 3 टाइम है। फिर उसके बाद है जी 2, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम है जी 2। फिर 3 हमारे पास 1, 2, 3 जो है 2 टाइम है। तो इसका मतलब बाकी हमारे पास 5 बच गया था, 5 भी 2 टाइम है और 1 जो है वो 1 टाइम है। इसमें जो मैक्सिमम टाइम वैल्यू रिपीट हुई है वो 2 है, 2 यहाँ पे 5 टाइम रिपीट, सो इसका मॉड होगा 2, बी ऑप्शन। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा? इस डाटा में हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए मीडियन होता है मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज डाटा। तो मीडियन फाइंड करने के लिए डाटा को अरेंज करना मस्ट होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 35 है। 35 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो उससे ग्रेटर आती है वो है 48। 48 से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 55 और ये 2 टाइम है, 2 टाइम इसको लिख देंगे। 55 से लार्जर 59 है, 55, 59 और उसके बाद है 62, 62 से ग्रेटर वैल्यू 64 है, 64 से ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 87 है और लास्ट वैल्यू हमारे पास 91 जो लार्जेस्ट है हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यूज हैं टोटल, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं मिडल वैल्यू इसमें तलाश करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 वैल्यूज थी। जब ऑड वैल्यूज हो नंबर ऑफ वैल्यूज में 1 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास 5 आता है। तो फिफ्थ वैल्यू जो होगी वो इस डाटा का मीडियन होगा। तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास है जी 59, 1, 2, 3, 4, 5 ये फिफ्थ वैल्यू है एंड फिफ्थ वैल्यू इज 59, सो 59 इज द मीडियन। तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड थी तो हमने 1 ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये फिफ्थ वैल्यू आंसर आ गया। अगर ये नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होती, सपोज 10 होती, फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर हमारे पास आता है और इसमें वो वैल्यू यानी कि फिफ्थ वैल्यू और सिक्स वैल्यू की एवरेज जो है वो मीडियन बन जाता है। इफ एक्स इज द मीडियन, ये हमारे पास डाटा है, इसका मीडियन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स को हमने मीडियन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 15 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसके बाद 30 आता है, 30 के बाद 40 आता है, 40 के बाद 2 टाइम्स 60 है और फिर 90 है। तो हमारे पास यहाँ पे ये टोटल 6 वैल्यूज हैं। तो 6 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 3 आता है, चूंकि 6 इवन था तो जस्ट 2 पे डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब थर्ड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 40 है और इससे नेक्स्ट वैल्यू वो 60 है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये इसका मीडियन आ जाएगा, यानी कि 40 + 60 डिवाइड बाई 2, इसका मीडियन आ गया 50। सो एक्स का आंसर आ गया 50। उसके बाद वाई इज द मॉड। तो मॉड हमारे पास यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो। तो यहाँ पे 62 टाइम रिपीट हुआ है, लिहाजा इस डाटा का जो मॉड होगा दैट विल बी 60। अब यहाँ पे हमारे पास फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की एवरेज फाइंड करनी, मतलब इन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। एक्स यहाँ पे जो है वो 50 है और वाई जो 60 है, तो 50 + 60 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 55 और 55 हमारे पास ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन 55 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।